फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे चिल्लाने का इन पर कोई असर नहीं। मैं इस कमबख्त लड़की को समझा रहा था कि देख भाई, ये रात का वक्त है, रात का वक्त किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं होता, अपने अपने बिस्तर में आराम करने का होता है। लेकिन अपने जिद पर थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और, बताइए, एक बवाल से छुट्टी नहीं मिली, दूसरी बवाल फिर सर पे गिर गई। बहरहाल हम चाहें तो इनको इसी हालत में छोड़कर अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको इसी हालत में छोड़कर हम अपने घर चले गए तो ये गुनाह होगा, और इंशाअल्लाह हम गुनाह नहीं करना चाहते बल्कि गुनाहों से बचना चाहते हैं। शहजादी साहिबा उठिए, शहजादी साहिबा होश में आ जाइए, देखिए आपको लौट के वापस जाना है। ठहरो ठहरो, जाने वाले मुसाफिरों ठहरो, और मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ, मुझे छोड़कर। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ, मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ, ये ममता भरी प्यास मेरी बुझा। ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की, ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की, इसे देख कर दिल में दहशत न खाओ, इसे देख। या पाक परवरदिगार, या ख्वाजा गरीब नवाज, ये तेरा कैसा करिश्मा है मेरे मालिक। दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है, और फिर ये आवाज, कितना दर्द है इस आवाज में। ऐसा लगता है कि ये आवाज मेरे कानों में यूं ही गूंजती रहे, गूंजती रहे। सुनिए, बोलो कि समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, और तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है। बिलखती हुई ममता है किसकी दुखारी, बिलखती हुई ममता है किसकी दुखारी, सूरत तुम्हारी न दिखला रही है, सूरत। देखिए, आप जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डरो मत, मैं मुद्दत से तेरी तलाश कर रही थी। मेरी तलाश? लेकिन क्यों? मेरे पास आओ ना। हाँ? और मोती हो तुम सुखी दरिया के सुंदर, मोती हो तुम। मोती हो तुम सुखी दरिया के सुंदर, मोती हो तुम
मिलती दुआ ये रहम करे। क्या कहा आपने? मैं अपने हाथों से चिराग जला दूं? हाँ बेटा, मैं जलाऊंगा चिराग। बताइए कहाँ जलाना है? सामने इसी मजार पे बेटा। मजार पे? ये मैं जलाऊंगा चिराग? इसी मजार पे मैं जलाऊंगा चिराग? लेकिन चिराग जलाने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? यही कि आखिर आप मुझे क्यों कह रही है चिराग जलाने के लिए? हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? क्यों मैं जलाऊं अपने हाथों से चिराग? कौन है आप? बेटा, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। ये मेरे माँ की मजार है? इसमें मेरी माँ दफन है? हाँ बेटा। यह परवरदिगार, आज मुझ बदनसीब की माँ भी मिली तो ऐसे मोड़ पर कि मैं अपनी माँ का दीदार तक नहीं कर सकता। ए माँ, बेटा, ये सब कैसे हो गया कि तुझे किसने है माँ दफनायो? तुझे किसने है माँ दफना? कौन बेदर्दी कि तुम हो दारा, किसने तुझे बिसरायो? कि तुझे किसने है माँ दफनायो? तुझे किसने? कौन घड़ी मोहे जन्म दियो माँ? कौन घड़ी मोहे जन्म दियो माँ? विधि ने लाज गवाई, कौन भुआल मेरी ममता से? पापी साथ छुड़ायो कि तुझे किसने है माँ दफनायो? तुझे किसने है तुझे किसने है माँ दफनायो? तुझे किसने है माँ दफनायो? बोल माँ बोल, ये सब कैसे हो गया माँ? हम दोनों अलग क्यों हो गए? रो मत बेटा, तू जानना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ? तो सुन मेरे लाल, किसी निर्लज हत्यारे ने मेरी अस्मत को लूट करके मुझे इसी जगह दफना दिया बेटा। इसी जगह दफना। उठ बेटा, ये रोने का समय नहीं है। उठ और अपने हाथों से इसी मजार पे चिराग जला दे। और जब तू चिराग जलाएगा तो ये लड़की होश में आ जाएगी। जब ये लड़की होश में आएगी तो तू इससे प्यार करने का वादा कर लेना। और प्यार करने के बाद इससे कोई ओहदा मांग लेना और इसी के साथ इसके 9 महलों में अपना जीवन बिताना। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना बेटा कि तू इस राज को राज ही रहने देना, क्योंकि जिस दिन तू इस राज को किसी के सामने बयां करेगा उसी दिन तू भी मारा जाएगा। इसलिए
इस राज को राज ही रहने देना। सही वक्त आएगा, वो तेरा इंतजार करना। ये मेरी माँ की मजार है, इसी में दफन है मेरी माँ। अब जैसा जैसा मेरी माँ ने मुझसे कहा मैं ठीक वैसा वैसा करूंगा। सबसे पहले अपनी माँ की मजार पर चिराग जलाऊंगा। मोती, मुझे क्या हो गया था? आप तो बोल नहीं रहे, बताइए। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। देखिए, आपको ये हो गया था कि आप इसी जगह गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं चिल्ला रहा था लेकिन मेरे चिल्लाने का आप पर कोई असर नहीं था। अगर मैं चाहता आपको उसी हालत में छोड़कर अपने घर चला गया होता, लेकिन हम घर नहीं गए, बल्कि आपके बगल में बैठकर ऊपर वाले से यही दुआ करते रहे कि आप होश में आ जाएं। और आखिरकार उस नीली छतरी वाले ने हमारी ये दुआ कबूल की और आप होश में आ गई। आप यही चाहती है ना कि मैं आपसे मोहब्बत करूं? हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। अभी भी चाहती हैं? हाँ। चुप रहा यार, ना निकला के घर चले जाओ यार। हमका पैसा लिएगा है, पूरा पूरा सीन दिखावे का है, और ना अच्छा लागे चुप्पे निकल लिया पतली गली से। हाँ सुनिए भाई, मोहब्बत तो हम आपसे कर लें, लेकिन मोहब्बत करने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? मेरी शर्त यही है कि अगर आप अपने इस सुनारगढ़ का सेनापति का ओहदा दिलवाने का वादा करें तो ता जिंदगी हम आपके होकर रहेंगे। ये बात को पहले बता देती, बहुत छोटी सी बात है। चलो हमारे साथ, मैं अपने पिताजी से कहकर हाँ। तुम्हें सेनापति का ओहदा दिलवाती हूँ। समझिए, हम सेनापति बन गए। आपने कह दिया हम सेनापति बन गए, लेकिन हम अपना वादा इसी वक्त अभी पूरा करेंगे। ए शहजादी साहिबा, ये जो जोड़ियां होती है ऊपर वाला वहीं से बनाकर जमीन पे भेजता है। अब देखिए ना, हमारी किस्मत में आपकी मोहब्बत और आपकी किस्मत में मेरी मोहब्बत। एक बात कहें कि मैंने तुमको चाहा ये है और मेरी मेहरबानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। ओ मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों खूबसूरत है तेरा ख्याल है, हो जा मेरी नजरों का ये सब कमाल है। तू खूबसूरत है तेरा ख्याल है, जा मेरी नजरों का ये सब कमाल। तेरे प्यार ने मुझको दी है ये जवानी। अरे मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबान। मैं गलियों
सरदार जी जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां काली। सूर्य भी गाफिल हुआ, गाल है, सूर्य भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। जवानों बच के रहना हम सबों का काम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसा? कि हमारे इस बिहार का सरदार कौन है? डाकू लहना सिंह है। लहना सिंह। और उनके आने का समय हो गया है। कौन है? तैयार हो जाए। तैयार। सरदार जी जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। साथियों सरदार जी ये जमाना है, कौन है? ये जमाना है और जमाने में दम नहीं। और जमाना तो अब हमसे है, हम जमाने से नहीं। और वाकिफ नहीं है कोई भी दुश्मन हमारे जुनून से। और नहला डालूंगा दुश्मनों को दुश्मन के ही खून से। साथियों सरदार जी तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने अपना नाम क्यों बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि हराम जादों को खत्म करना है, उन्हें इस दुनिया से मिटाना है। मिटाना है। जब तक दुश्मनों को मिटा नहीं दूंगा तब तक ये लहना सिंह चैन से नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और विक्रम सिंह तुम्हारे हाथ में क्या है? गन। और अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए तो इस गन से क्या करोगे उसका? सरदार जी हमारे सामने कोई भी दुश्मन आएगा मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। शाबाश, शाबाश विक्रम सिंह, शाबाश। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं। हमेशा होशियार रहना। और हसीना इधर आओ। सरदार जी तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पिस्तौल है सरदार। और अगर तुम्हारा भी दुश्मन तुम्हारे सामने आएगा तो क्या करोगी सलाम मैं जाने उसे गोलियों से भून दूंगी। शाबाश हसीना। और बिजली जी सरदार जी। तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? एक। और अगर वो दुश्मन तुम्हें टकरा जाए तो अपने दुश्मन को क्या करोगी? मैं उसे दौड़ा कर गोली मारूंगी सरदार। यानी सभी लोगों के अंदर दुश्मन को मिटाने के हौसले हैं। क्यों नहीं सरदार जी। और भीमा सिंह तुम्हारे हाथ में क्या है? ये गन है। कितनी गोलियां हैं? 36 गोली हैं। अब कितने को मार सकते हो? 36 लोगों को। हाँ! कोई गोली खाली नहीं होनी चाहिए, होशियार रहना हमेशा। और करीना तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है सरदार जी। तुम भी हमारा साथ दे रही हो क्यों नहीं सरदार जी। और हमेशा मेरा साथ देना। क्यों नहीं सरदार। हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य लेकर चलेंगे। एक दिन तुम्हारे दुश्मनों को मैं तुम्हारे हाथों से अवश्य खत्म करवाएंगे। और साथियों भीमा, विक्रम, हसीना और करीना अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं तुम सबों से कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। विक्रम पकड़ो इसको। अब देखो इसे, इसको क्या है? ये चूनर है ना? चूनर है तो चूनर, लेकिन ये समझ लो कि मेरी
बहुत दिनों से जिगर में और मेरे सुलगती यार और मिटा सका ना आज तक मैं इस सोनर का दाग मिटा सका। यहाँ मिटा सका ना और ये आज तक मैं इस सोनर का दाग मिटा सोनर का दाग लहू का और ये मेरे कतरा है और इसे मिटाने के लिए ये लहना से उतरा है। इसे मिटाने और के लिए ये लहरा से उतरा है। आग लगा दूंगा चुनार में हर घर में राव जलाए और चंबल घाटी चंबल घाटी के दरमियान ये डाकू दल चंबल घाटी के दरमियान ये डाकू दल उमड़ा है। हुक्म ये मेरा बजाओ ये हुक्म ये मेरा बजाओ तनिक ना देरी लगा दुश्मन है कि सिर्फ तीन दुश्मन है और सत्यजीत और कृपाल सिंह भाई पीरा चंद है। सत्यजीत और कृपाल सिंह पीरा चंद है। साथियों सरदार जी इस सोनर में 3 दाग हैं। 3 दाग और दुश्मन 3 कौन सत्यजीत सिंह सिकम चुनारगढ़ और मंदिर कृपाल सिंह सिकम चुनारगढ़ और जमींदार ठाकुर बीरा सिंह सिकम चुनारगढ़। और आज पहले दुश्मन को मारने चलेंगे क्यों नहीं जिसका नाम है सत्यजीत सिंह सिकम चुनारगढ़। इसीलिए साथियों देर मत करो बिल्कुल नहीं निकालो घोड़े ले लो बंदूकें और गोलियां तलवारें लाइट मशीन गन एलएमजी हैंड ग्रेनेड लाल 3 और 226 चलता हो सम्राट को मिटाने ना भवानी